हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे, आगे के एक्सरसाइज को करेंगे, मतलब 15.2 को। तो चलिए देखते हैं 15.2 में क्या क्या है। पहला है 15.2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेलन का आयतन अभी तक पढ़ा था। अब पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या होता है, 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h। ये दोनों एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसी से हम लोग पूरा एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 15.2। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। माप दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले का आर दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 7, और एच कितना दिया हुआ है, 24। जो जो कटेगा उसको कटा देते हैं। 7 और 7 कट गया, बचा क्या, ये हो गया 44 गुणित कर लेते हैं गुना दोनों का। 24 चौक 96, यहाँ से लेना, 24 चौक 96, 96 और 9 हो जाएगा 105। ये आएगा हमारा आंसर। दिया हुआ है क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/r/h। लिख लेते हैं 2πr, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू है 7 और 7 धन आर कितना है 7 और एच है 24। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ से हम लोग कट भी कर सकते हैं, 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 और 24 31 हो गया। गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 44 गुना 1, ये आ जाएगा 1364 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से फॉर्मूला में पुट बस करना है। ये निकला हमारा क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का और ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसी का दूसरे में देखो थोड़ा सा चेंज है। क्या दिया है, व्यास, व्यास मतलब डायमीटर 20 मीटर और दिया है ऊंचाई 21 मीटर। अब हमें पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, मतलब त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो इसको आधा कर देते हैं, 20/2 मतलब 10। तो त्रिज्या कितना निकल गया, 10 मीटर। और ऊंचाई तो हम लोग को पता है। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। वक्र पृष्ठ बेलन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h लिख लेते हैं। 2 गुना 22/7 गुना आर कितना दिया है 10 गुना एच कितना दिया है 21। हल कर लेते हैं, 7 एकम 7 दिया 21, ये हो गया 44 गुना 30, 3 चौक 12 का 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13 और ये हो गया 0। क्या दिया है, मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप लोग को पता है, 2πr/r/h। पुट कर लेते हैं वैल्यू। 2 गुना 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 10
आर है 10 धन एच कितना दिया हुआ है 21। ठीक है, हल कर लेते हैं। 2 गुना 22/7 गुना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 310। तो हल कर लेते हैं, कटेगा क्या देख लेते हैं। 8 बचा है उसको गुना कर देते हैं, इसको गुना करते हैं 44 गुना 44.28, इसको गुना करने से क्या आएगा 0.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से इसको हल करना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा दिया है हमारे पास, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और हाइट 35 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। लिख लेते हैं 2 गुना 22/7 गुना, आर कितना दिया है 10.5 गुना एच दिया है 35, 7 एकम 7 पंचे 35। ठीक है, बचा क्या 2 गुना 22 गुना 10.5 गुना 5 कर लेते, ये हो जाएगा 44 और ये 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 1 5 शून्य शून्य मतलब 2, 5 एकम 5, 552.5। इसको हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा पास आएगा 23.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं 2 गुणित 22/7 गुणित आर कितना दिया है 10.5 धन 35। ठीक है, हल कर लेते हैं 2 गुना 22/7 गुना 10.5, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45.5। आप इसको हल करते हैं, इन दोनों का गुना कर लेते हैं 2 गुना 22/7 गुना, इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 447.5। यहाँ पे हो गया। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 7 एकम 7 पंचे 35, 7 छः 42, 7 छः का 42, 7 तिया 21 और 7 निया 7 दूनी, इतना आ गया। अब कर लेते हैं 2 गुना 22 गुना 63.92, ये 2 गुना 22 करेंगे 44 गुना 63.92, इसका गुना करने से आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से हम लोग को हल कर। अब देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब हाइट क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 गुना 22/7 गुना आर दिया है 14 और एच दिया है 100, कट हो जाएगा 7 एकम 7 दूनी, ये क्या हो जाएगा 22 और 2 का गुना करेंगे 44 और ये हो जाएगा 200। कर लेते हैं 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ का निकालते हैं। 2 गुना 22/7 गुना आर दिया है 14 धन 100, ये हो गया 7 एकम 7 दूनी 14, 2 गुना 22 गुना 2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 114। ठीक है, ये हो गया 44 गुना 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लोग को वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बस आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। क्या दिया है? सबसे पहले आधार की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि ये आधार की परिधि गुणित ऊंचाई दिया है और उसका फॉर्मूला तो होता है 2πr/h। ठीक है, तो ये जो आधार की परिधि है यही होता है 2πr और ये होता है h। ठीक है, तो हमें 2πr का वैल्यू दे दिया गया है और h का वैल्यू दे दिया गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 176 गुना 30 कर लेते हैं। 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 एकम 3 और 4 और 1 5 और ये हो गया 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आएगा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब बेलनाकार टैंक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम लोग को बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है? आयतन दिया है और त्रिज्या दिया है, तो लिख लेते हैं आयतन बराबर 44 घन सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत होती है? h की जरूरत होती है। तो h निकालने के लिए हम लोग को पता है कि बेलन का आयतन, ठीक है, दिया है यहाँ पे 44। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, मतलब इसके बराबर ये दिया है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 22/7 गुना r दिया है हमें 2 का स्क्वायर गुना h हम लोग को निकालना है बराबर 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा h, ये 22 गुना 7 गुना 4 गुना h और ये हो गया 44। तो h का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं? 44 और इसको अगर उधर ले जाए तो ये ऊपर आ जाएगा 7 और बाकी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। h बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4 11 हो गया। ठीक है, 11 एकम 11 दूनी 22, मतलब h बराबर क्या आया? 7/2। तो h इज इक्वल टू, इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लोग को यहाँ से h का वैल्यू पता चल गया, त्रिज्या का मान पता चल गया, r का वैल्यू, तो हम लोग निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr और r धन h। निकालते हैं 2 गुना 22/7 गुना r कितना निकला है हमारा? 2 दिया हुआ है, तो 2 धन h 3.5। ठीक है, हल कर लेते हैं। 2 गुना 22, 44 गुनी 2 क्या हो जाएगा? 88/7 गुना ये हो गया 44 गुना 2 और इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5.5। अब इसको हल करते हैं। 44 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 88 गुना बटे 7 और इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दे तो दशमलव को हटा दी मैं, तो ये 55/10 हो गया। हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 एकम 5 एकम। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 2 चौक, बचा क्या? 44 गुना 11/7। ठीक है, 11 चौक 44,
11 चौक 44 और 4 48/7। हल करते हैं। 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, बचा 6 64, 37 7 निया में 63, बच गया 4। ये हो गया 7 एकम और 7 14, ये हो गया 69.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया आंसर, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। इस कुएं के अंदर की ओर प्लास्टर करवाने में 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से कितना खर्च होगा। मतलब एक कुआं है, ठीक है, उसको खोदने में कितना घन मीटर मिट्टी निकलेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कितना बोला गया है ना, तो उसमें आयतन हो जाएगा, मतलब मिट्टी कितना निकलेगा करके। उसके बाद प्लास्टर करवाने के लिए बोला गया है, तो प्लास्टर करवाने मतलब अंदर की ओर होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा हम लोग को। और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्रति वर्ग मीटर उसका दर। तो हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, व्यास, व्यास बराबर दिया है 14 मीटर, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, और h दिया हुआ है हमारा 25, गहरा बोला गया है, ठीक है, 25 मीटर, ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को निकालना क्या है, आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। कुएं का आयतन, आयतन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, पाई r स्क्वायर h, तो हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 25, ये 7 7 कट गया, क्या बचेगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुना 25, 25 चौक 100, ये हो गया 10, 25 पंचे 125, ये हो गया 135, बच गया 13, 25 एकम 25 और हो जाएगा 38 घन मीटर। मिल गया हम लोग को ये आंसर, उसका आयतन, मतलब ये वाला निकल गया। अब हम लोग को प्लास्टर वाला निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है, तो लिख लेते हैं 2 गुना 22/7 गुना r है 7 और h है 25। ठीक है, तो ये 7 और 7 कट गया, ये क्या हो गया, 25 दूनी 50 गुनी 22, सरल करना था तो इसलिए हम लोग जीरो वाले को पहले लाते हैं, तो ला लिए। 5 दूनी 10 का शून्य हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये हो गया शून्य, 1100 वर्ग मीटर, ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है, प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर में 3 रुपए, तो 1100 वर्ग मीटर में क्या हो जाएगा, 1100 गुना 3, ये हो जाएगा 3300 रुपया। तो इस प्रकार से हमको हल करना है, ये हो गया हमारा आंसर। पहले कुएं का आयतन निकल गया, वक्र पृष्ठ निकल गया और उसका रुपया निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल किसके टाइप है, क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप है। एक बेलन के आधार की परिधि दी हुई है और उसका ऊंचाई दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आधार की परिधि दिया है हमारे पास 6 मीटर, ऊंचाई दिया है हमारे पास 44 मीटर, निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, निकाल लेते हैं। 6 गुना 44, 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 चौक 24 और 2 26, ये हो गया 26 मीटर का वर्ग। बस इतना ही सरल है।
अब देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, वक्र पृष्ठ दे दिया गया है 1000 पाई और व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20/2, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 पाई और ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना, या फिर ये हो गया पाई गुना आर कितना है 10 गुना एच। अब एक चीज, इधर भी पाई दिया है इधर भी पाई दिया है, कट गया दोनों। ठीक है, बचा क्या, 1000 बराबर 2 गुना 10 गुना एच। तो एच का वैल्यू निकालना है, एच को इधर ही रहने देते हैं, इधर आ जाएगा 1000 बटे ये हो जाएगा 2 गुना 10, ये कट गया ये कट गया, 2 1 कम 50, 50 बराबर एच। मतलब जो एच का वैल्यू है हमें वही तो निकालना था, ऊंचाई निकालना था, तो एच का वैल्यू कितना आया, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सरल था। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, साथ में हमारा ये चैप्टर 15 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस इसमें आप लोग को क्या करना है, सारे फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो और चैनल को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।